Hello students, welcome to daily newspaper analysis for 28th June 2024। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। रिवीजन में हमारा है सीबीआई जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड टिडबिट्स ऑफ द डे में वी विल हैव अ मेंस फैक्ट, प्रीलिम्स फैक्ट एंडिंग विद द क्विज एंड आल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम इन दिस आईडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। सीबीआई को क्या होता है? क्राइम डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। फॉर्म किसके अंडर होता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 फॉर्म हुआ एक्ट के अंदर। ऑपरेट किसके अंदर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, इसके अंडर ऑपरेट करता है। ओरिजिनली सेटअप क्यों की गई थी? टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड गवर्नमेंटल करप्शन, बट बाद में 1965 में एक्सपांड हुई इनकी जुरिस्डिक्शन एंड अब किन चीज़ों में इन्वेस्टिगेट कर सकता है? ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉ एनफोर्सेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस ऑल्सो। ओके, और सीबीआई एग्जाम्प्टेड किस चीज के प्रोविजन से है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हम इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते विथ रेस्पेक्ट टू सीबीआई केसेस या फिर सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें हमारी अधिकार है नहीं अगर हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो। सो इट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये हो गया हमारा डिवीजन अगेन सीबीआई। आई होप अभी इससे टॉपिक से आता है, ये सारी चीज़ों में तो जो बेसिक हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें गलती नहीं करोगे। देन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। न्यूज में क्यों है? क्योंकि कल जो जॉइंट सिटिंग हुई वहां पे इस इशू को भी एड्रेस किया गया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि टू मेक ए नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक गेटवे अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एलोकेशन फॉर द रीजन्स डेवलपमेंट बाय मोर देन 4 times ओवर द लास्ट 10 year, तो विच इज अ गुड थिंग, है ना। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्यों है? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो ऑब्वियसली गेटवे को हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें अच्छे से काम करेंगे देन इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट अवर एक्टिस्ट पॉलिसी। तो एक्टिस्ट पॉलिसी एज न्यूज में है तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अब मीन्स में भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी अगर स्टेटमेंट वाइज आए देन यू विल बी एबल टू आंसर। एक्टिस्ट पॉलिसी इज अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी कब लाया गया था? बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव। कब? 1992, to give a strategic push to India engagement with the Southeast Asia region, standing as a regional power and counter with the strategic influence of People's Republic of China। चाइना की इन्फ्लुएंस आपको सबको पता है कि साउथ ईस्ट रीजन में बहुत सारे पाए जाते हैं, साउथ चाइना सी, ऑल्सो इंडियन ओशन में। तो काउंटर दोज थिंग्स ये चीज लाई गई थी, दैट इज लुकिस्ट पॉलिसी। कौन सी चीज में फोकस करती थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, एशियन कंट्रीज। ये आने वाले दिनों में जैसे न्यूज में आएगा वी विल कवर इट मोर इन अ ब्रॉड वे। ओके, एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एशियन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के चलते पहले हमारी ट्रेड क्या थी एशियन कंट्रीज के साथ? कितने? 2 बिलियन 1992 को। बट जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई देन 2017 और 18 में कितनी वो ग्रो हो चुकी है? 72 बिलियन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से दिस आर इंपॉर्टेंट, ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना। सारा चीज तो इंटर रिलेटेड है एंड हेंस द सिलेबस ऑफ आर यूपीएससी और एपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस का, है ना, इंटर रिलेटेड चीज है। एंड देन ये हो गया लुकिस्ट पॉलिसी। एक्टिस्ट पॉलिसी इसी के अपग्रेडेड वर्जन कब आया? नवंबर 2014। किस चीज के लिए? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल टाइज, डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन विद ए प्रोएक्टिव एंड pragmatic approach and thereby improving the economic development of northeast region. Why? Because northeast region is the gateway to southeast asia region. इसमें फोकस कहाँ पे? एशियन कंट्री इन इकोनॉमिक, ये देखो, एशियन कंट्रीज एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये दोनों तो इसमें भी थे लुकिस्ट पॉलिसी। एडिशनल क्या है? ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो एंड द सिक्योरिटी कॉपरेशन। ओके, सिक्योरिटी कॉपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू लुकिस्ट पॉलिसी। ओके, तो ये हो गया हमारा लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में। देन कुछ इनिशिएटिव ली गई है कनेक्टिविटी मॉडल, जैसे कि हमारा हो गया अगरतला अखड़ा रेल, किस किस के बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, देन कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किन के बीच में? कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट विथ म्यांमार एंड थाईलैंड। ध्यान रखना, कलादन नॉर्थ ईस्ट विथ म्यांमार एंड थाईलैंड एंड अखड़ा एंड अगरतला इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, फिर इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम such as road bridges, modernization of hydroelectric power projects have been undertaken। तो ये सारी चीजें तो बेसिक चीज है। तो मैंने यहाँ पे ना एक मैप दे दी है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार एक बस रीडिंग कर लो तो आपको पता चलेगा ऊपर ऊपर कुछ अगर क्वेश्चंस आता है देन यू विल बी एबल टू आंसर।
Prime Minister of India highlighted 4C of Actist policy: culture, commerce, connectivity, capacity building. ये you can quote in mains examination. You will get those pinch of extra marks. Security is an important dimension of India's Actist policy, as discussed in our previous slide, है ना? In the context of growing China's assertiveness, वही जो कहा मैंने कि साउथ चाइना सी एन इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए हमारी रोल बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना? तो इसलिए एक्टिस्ट पॉलिसी, अभी जैसे कि मान लो दिस इज आर इंडिया, है ना? तो इंडिया के जो ये साउथ ईस्ट रीजन, ये जो एरिया है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड इसमें गेटवे कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो इसी तरीके से कुछ चीजें हमें समझना जरूरी होता है, ओके? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इससे बेसिक क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आता है, यू विल बी एबल टू आंसर। देन है हमारा फ्लड्स इन असम। ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर अगर आता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज ये सारे पॉइंट आज न्यूज़पेपर में दी हुई थी, लेकिन ये आप अगर नॉट इन असम ऑल्सो, कुछ ऐसे भी रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी अगर न्यूज में आती है कि फ्लड्स होती है यूपीएससी में, और एपीएससी स्टेट पीसीएस में असम से भी आती है, देन यू कैन कोट्स दिस 5 पॉइंट्स, ओके? तो न्यूज में क्यों थी? रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्ट्री अमित शाह ने अनाउंस किया था, अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि द डिसीजन टू क्रिएट 50 लार्ज पॉन्ड टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। लेकिन इस चीज में साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ पॉन्ड के बिल्ड करने से ही सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्या क्या इश्यूज है? तो पहला जो इश्यूज है वो है ब्रह्मपुत्र बेसिन इन असम इज वेरी नैरो एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ओके? इतनी नैरो एंड डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर हम वहाँ पे पॉन्ड बनाएंगे तो बहुत सारे पॉपुलेशन की ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंड कहाँ पे हम उन्हें शिफ्ट करेंगे? तो पहले उनकी सेटलमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड उसके बाद पॉन्ड बनाना, ओके? और एक क्या इशू आ सकता है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी हाई, मीन्स वन कैन फाइंड वाटर आफ्टर डिगिंग ओनली 3 to 4 फीट। तो अभी अगर और ज्यादा ये पॉन्ड्स बनाएंगे तो मतलब हमें लार्ज पॉन्ड बनाना पड़ेगा, विथ ऑफ द पॉन्ड विल हैव टू बी वेरी लार्ज, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर टेबल वेरी हाई है ना? तो उससे और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, बिकॉज बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। देन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र की वजह से भी फ्लड आती है, ना कि आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ लाइक पॉन्ड बना दिया, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर से वाटर फ्लो के पॉन्ड में वी कैन सेव, नहीं। बट ट्रिब्यूटरीज से भी तो बहुत सारी पानी आती है जिससे फ्लड्स होती है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र रीजन इज नॉट द इशू, तो वी हैव टू डन समथिंग अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, राइट? देन सेडिमेंटेशन, इससे तो फ्लड्स एंड इरोजन होते ही है, बारिश के कारण बहुत सारे ट्रीज गिर जाते हैं, जो भी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहुत सारे पत्थर कंकर आते हैं, तो इससे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे बहुत सारी सेडिमेंटेशन जमा हो जाती है, जिससे हमें ड्रेजिंग करके तो उठाना निकालना पड़ता ही है। बट देन इसके चलते क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये खुद ही जब एक रुक रुक के जाएगी तो ऑब्वियसली ये पॉन्ड बना के सिर्फ थोड़ी ना ऐसा होगा कि रेगुलेट हो जाएगा पॉन्ड में सारा पानी, पहले तो इसकी अपनी वाटर कैपेसिटी को इंक्रीज करनी होगी बाय ड्रेजिंग एंड ऑल दो स्टफ्स, है ना? देन नेचुरल बॉडीज, बहुत सारी नेचुरल बॉडी फील्ड हो जाती है कचरे से, ठीक है ना? उसमें इलीगल एनक्रोचर्स भी, तो गवर्नमेंट को पहले वो सब करना चाहिए कि एनक्रोचर्स को हम एविक्ट करें, है ना? फिर वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है जिसके कारण ये आर्टिफिशियल फ्लड्स इन द सिटी होती है, तो वो सब को हमें पहले एड्रेस करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से फ्लड को मिटिगेट कर पाए, राइट? तो these are something, there are some steps also you can write in disaster management GS3 paper, UPSC में भी, and also state PCS अगर असम related आता है, because north east is the favorite topic of UPSC। देन आता है न्यूज में रायमना नेशनल पार्क, ये पहले था रायमना रिजर्व पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, सॉरी, कहाँ पे? असम में। अब स्टेट पीसीएस वालों के लिए डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, तो असम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, ओके? ये असम की नेशनल पार्क है नंबर 6, ओके? पहले थी ये रिजर्व फॉरेस्ट। तो नेशनल पार्क होने के लिए क्या होता है? एन एरिया वेदर विद इन ए सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना, बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी कंस्टिट्यूट एज नेशनल पार्क। किस रीजन से? इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फोनल, जियोलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस, ठीक है, नीडेड फॉर द, ताकि हमें उसे प्रोटेक्ट, प्रोपोगेट, डेवलप करने की अगर जरूरत है ड्यू टू सच रीजंस, तो वी कैन नोटिफाई एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। कैसा किया जाता है? नेशनल पार्क नाम से, ओके? सो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क, बट कुछ अगर रिसर्च बेस अगर चाहिए भी तो वो परमिट कौन करेंगे? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सम ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी अलाउड इनसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड अ नेशनल पार्क।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्टिविटीज कुछ अलाउ भी होती है, बट याद रखना नेशनल पार्क में नहीं होती है। अब रिवर मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कौन से नेशनल पार्क के साथ कौन सा रिवर, तो यू शुड नो द बेसिक आइडिया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस पार्क। तो वेस्ट साइड में कौन सी रिवर है, संकोश। ईस्ट साइड में कौन सी रिवर है, सरल भांगा। एंड साउदर्न बाउंड्री के पास कौन सा, पेकुआ रिवर। ओके, दिस थ्री रिवर्स आर रिलेटेड टू दिस। अगर मैच द फॉलोइंग में आता है, यू विल बी एबल टू मार्क इट, आई होप, राइट। देन ये बाउंड्री शेयर करती है पार्क किसके साथ, पीप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क ऑफ भूटान। याद रखना ये इंडिया में नहीं है, सुन के मत सोच लेना कि अरुणाचल प्रदेश में शायद होगा या नॉर्थ ईस्ट में, यूपीएससी वाले, नो, इट्स इन भूटान। ओके, ये रायमना नेशनल पार्क वैसे तो बहुत सारे स्पीसीज को रखते हैं, बट देन फेमस फॉर गोल्डन लंगूर, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन। बोडोलैंड रीजन असम। ओके, मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन, ध्यान रखना स्टेट पीसीएस वालों। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा न्यूज। देन है बेड बैंक। अब बेड लोन्स डिक्लाइनिंग टू 12 ईयर लो टू हेल्प सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम, आरबीआई। अच्छी बात है, बट हमें जानना है एज अ बिगिनर कि बेड बैंक होता क्या है। बेड बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बेड लोन्स फ्रॉम बैंक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, किसी ने लोन लिया, उन्होंने वापस किया नहीं, ना ही इंटरेस्ट पे कर रहे, तो वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कब तक, वो अगर 90 दिन तक, मतलब 90 डेज तक वो कुछ पे ना ही करे, मिनिमम 90 डेज, ठीक है, तो वो घोषित हो जाता है एज एनपीए। ओके, तो बेड बैंक जो क्या करते हैं, मेनली इसका काम है टू एज द बर्डन ऑफ बैंक्स। जो हेल्दी बैंक्स हैं जिनमें एनपीए बहुत सारा बढ़ गया, जो अनहेल्दी हो चुका है, तो उससे ये बेड बैंक क्या कहते हैं, इनके एनपीए एसेट्स को लेते हैं, लेके ये अपना बेड बैंक अपने मार्केट इन्वेस्टर को बेचते हैं। कुछ अगर प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है, बट इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, is the burden on banks of holding a large pile of stressed asset and to get them to lend more actively, ताकि इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये ले ले, फिर ये हेल्दी बन जाए अगेन, एंड लोगों को फिर लोन्स अच्छे से एक्टिवली दे पाए। और इनका ये काम है कि वो लोन्स जो उन्होंने एनपीए लिया हुआ है, वो मार्केट में तो बेचते हैं इन्वेस्टर को अगर कोई इंटरेस्ट है, एंड अगर वो मैनेज कर पाते हैं कि जिन 10 रुपए से अगर खरीदे वो अगर 12 रुपए में बेच सकते हैं, तो दे विल गेट द प्रॉफिट, बट दैट्स नॉट द प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन है इनकी हेल्थ को सुधारना, जो हमारी बैंक्स है। ओके, सो दिस इज द बेड बैंक वाला कॉन्सेप्ट। अब मेंस फैक्ट क्या है, ये एक है एआई बेस्ड टी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन नौगांव, असम। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूज में यही है कि एआई बेस्ड जो पेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट टी कल्टीवेशन, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, स्मॉल टी ग्रोअर्स अक्रॉस द स्टेट। तो टी इंडस्ट्री पे बहुत सवाल आते हैं, तो उसमें हम ना मेंस में आंसर लिख सकते हैं कि स्मॉल टी ग्रोअर्स के लिए भी हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वैसे तो हम ये सारे दे सकते हैं, बट रिसेंट एग्जाम्पल दोगे तो यू विल हैव मोर पिंच ऑफ मार्क्स, है ना, कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप रिसेंट न्यूज से वाकिफ हो, है ना। तो दैट इज द मेंस एग्जाम्पल, ठीक है। साइंस एंड टेक में भी दे सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर फार्मर के लिए क्या स्टेप्स लिया जा रहा है वो भी दे सकते हो, कि टी ग्रोअर, स्मॉल टी ग्रोअर्स के लिए ये सब किया जा रहा है। देन आज न्यूज में था जी सेक्स टू बी, दैट इज जी सेक्स मीन्स जी सिक्योरिटीज, ओके, टू बी इंक्लूडेड इन जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स फ्रॉम टुडे। तो जेपी बॉन्ड मॉर्गन जैसा जैसा और न्यूज में आएगा वी विल डिस्कस मोर ब्रॉडली, बट बेसिक चीज है प्रीलिम्स में आने के लिए याद रखना, इट इज अ बेंचमार्क इंडेक्स फॉर मेजरिंग द टोटल रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके, मेजरिंग द टोटल रिटर्न परफॉर्मेंस इशूड बाय इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज, याद रखना इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज, okay, that specifically meets liquidity and structural requirement. Emerging market bonds क्यों डेवलप कंट्रीज से क्यों नहीं लेते, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड आर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय डेवलपिंग कंट्रीज विच टेंड टू कैरी हायर यील्ड्स देन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज की बॉन्ड को ही क्यों इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज उनकी हायर यील्डिंग कैपेसिटी होती है देन द डेवलप कंट्रीज वाला बॉन्ड। एडवांटेज क्या होगी, इंक्रीज डिमांड फॉर द इंडियन रूपी, पोटेंशियली बफरिंग अगेंस्ट डिप्रिसिएशन। ऑब्वियसली हमारे इसमें तो इंक्रीज डिमांड बढ़ेगी। सिंपल भाषा में समझ लो, आपके स्टेट में कोई प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर होती है, मान लो एक लोकल टाइप का आप आर्टिसन कुछ एक कपड़े बनाते हो, या फिर आपके लोकल एरिया वाइज, ठीक है, कुछ मान लो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट आप अपने एरिया में अपने स्टेट में बेचते हो, ठीक है, ओके, यू आर ग्रोइंग, बट इफ यू सेल इट इन अमेजन प्लेटफॉर्म,
इंडिया लेवल पे या फिर किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बेचते हो तो इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, लोगों को सबसे ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। ठीक इसी तरह सिंपल भाषा में इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना कि हमारी अगर जी सिक्योरिटीज़ भी अगर इसके अंदर, हमारे जो बॉन्ड्स है वो अगर इसके अंदर इंक्लूड होंगे तो लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, वैसे ही डिमांड बढ़ेगा एंड पोटेंशियली हमारे डिप्रिशिएशन मीन्स वैल्यू ऑफ मनी को घटाने से हेल्प करेगा, है ना। तो इसी तरह सिंपल सिंपल माइंडसेट से, चाहे वो इलॉजिकल भी हो थोड़ा सा, बट आपको फैक्ट्स याद रखना है, तो यू कैन रिमाइंड लाइक दिस। फिर लोअर बोरोइंग कॉस्ट कैन फ्यूल टू एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली बोरोइंग कॉस्ट तब कम जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे हम ट्रेडिंग कंडीशन हमारी सुधर जाएगी, उससे हम पैसे जितने ज़्यादा आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया आज का मेंस एंड प्रीलिम्स फैक्ट। ओके, देन टिडबिट्स, ये आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। आंसर जरूर से कमेंट सेक्शन में देना, आंसर मैं आपको खुद कल बताऊंगी। कल के आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाय द 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबर। याद रखना 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबर है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।